हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में बहुत व्यस्त होंगे। तो आज है छठ महापर्व का पहला अर्घ। तो अभी हम सुबह सुबह नहा के बना रहे हैं प्रसाद भोग के लिए। तो ये है ठेकुआ और हम सभी मिल के बना रहे हैं। तो मैंने पहले आटा बना लिया था उसके ठेकुआ को और उसके बाद छान रहे हैं यहाँ पे। और मेरी बेटियाँ भी मेरी मदद कर रही हैं, वो भी नहा के आ गई है। और इस व्रत में बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखा, साफ सफाई पवित्रता हर चीज़, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये बना रहे हैं ठेकुआ। तो हमारे बिहार में ये बहुत फेमस है, बिहारी पर्व है ये छठ पर्व। और यहाँ इतने सारे हम बनाए थे, तो सुबह से 3 बजे से लगे हुए थे और हमें 12 बज गए थे। तो इतने सारे बनाने में टाइम तो लगेगा ही। और उसके बाद आ गए थे चावल पीसने के लिए, क्योंकि जब अर्घ होगा छठी मैया का, तब चावल का चौरेठ लगाया जाएगा। और चावल पीस के रख दिए थे, अभी खाना भी नहीं खाई थी मैं। और बज रहे थे 2 बज गए थे। सारी तैयारियां करते करते इतनी ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी हर एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है। तो सूप वगैरह दौरा सभी फल सभी को धुल के रख दिए थे धूप में। थोड़ा पानी जब उसका सूख जाएगा तो फिर डाला सजा रहे। और जैसा कि आप लोग को पता है, मेरी जेठानी जी व्रत की हुई हैं। तो मेरी जेठानी जी और मेरी सासू माँ बैठी हुई है, बता रही है कैसे कैसे किया था। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, हर साल कुछ ना कुछ भूल ही जाते। इसलिए उनको बैठ कि आप मम्मी जी आप बैठिए, तभी मैं हर चीज़ को सजाऊंगी। तो जेठानी जी से तैयार कर दी है और सब दौरा भी सज गया है और आ गए सभी घाट पे तैयार होके। मैं उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और जब मैं प्रसाद बना रही थी तो मेरी बड़ी वाली बेटी रिद्धि ये बनाई थी रंगोली। तो देखिए सूर्य को अर्घ देते हुए महिला का है रंगोली, कितना प्यारा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये कैसी रंगोली बनी है दोस्तों, आप सभी अपने अपनी राय जरूर बताइए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को सुन के बहुत खुशी मिलती है और उनका मनोबल भी बढ़ता है। और आप लोगों के कमेंट पढ़ती भी है वो। तो कभी अगर ऐसा कुछ होता है उसका उसके हाथों का बनाया हुआ, तो वो ज़रूर पढ़ती है कि मम्मा मैं पढ़ देखूँगी क्या क्या कमेंट आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, और ताकि बच्चों का हौसला बढ़े। और अभी हो गया अर्घ का समय, तो संध्या अर्घ हो रहा है। तो सभी मिलके बारी बारी से अर्घ देंगे। और सभी बच्चे तैयार हुए हैं, मैं सभी नए वस्त्र पहने हैं। और अर्घ हो गया, मेरा बाबू भी आया था अर्घ देने के लिए, उसका ये अर्घ है। और अर्घ होने के बाद नहा लेती हैं व्रती, नहाने के बाद फिर नए वस्त्र पहनती है। और आगे थोड़ी देर घाट के पास दिए जलाए जाएंगे। फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो भी खिंचवाए सभी के साथ, क्योंकि ये मौका बार बार थोड़ी ही ना आता है। और सभी इसी पर्व में तो सभी एक साथ रहते हैं, तो इसलिए थोड़े बारी बारी से सभी एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाए। और सब हो गया है, तो उसके बाद दौरा को समेट के घर ले जाया गया है। और आ गए हैं हम आंगन में। तो मेरी बेटियाँ बोली कि मम्मा आप भी जलाओ पटाखे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जलाती हूँ, लेकिन ये फुलझड़ियाँ ही मैं सिर्फ जलाई थी। और ये कैसा, मुझे तो डर लग रहा था कहीं मेरी साड़ियाँ ही ना जल जाए, मेरे पास ही जाके गिर गया था। और मेरे मालिक भी बोल रहे थे कि फुलझड़ी जलाने के चक्कर में अपनी साड़ियाँ जला लेना। और सब अब मेरा सारा काम हो गया। मैं रात के 11 बजे फ्री हुई थी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये 11 बजे का समय है और कितना प्यारा लग रहा है। तो उस समय लाइट चली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पर्व में 4 बजते ही, शाम के 4 बजते हैं कि लाइट कट जाती है। क्योंकि वजह ये है कि सारे घाट पे अब तो पहले तो दिए जलाए जाते थे, मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी, कैंडल जलाए जाते थे। लेकिन अब तो जलाए जाते हैं, बिजली से जलाए जाते हैं। तो बिजली करंट लगने का डर रहता है। और एक आध घटना ऐसी हो गई थी, इसी वजह से अब लाइट चली जाती है सुबह को और शाम को। तो शाम में भी चली गई थी, जब घाट 7-8 बज गए तो लाइट आई। अब ये सुबह का समय है, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और 3 बजते बजते ही लाइट चली गई थी, काट दिया जाता है। और जब 7 बजते हैं तो लाइट आती है, जब पर्व खत्म हो जाता है। तो ये अभी अंधेरा है चारों बगल, सिर्फ घाट पे दिए जलाए गए हैं, मोमबत्तियाँ बस वही उजाला है। तो आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ऐसा होता है हम सभी जगह। जो अपना इन्वर्टर जनरेटर जिनके पास है उनके पास अच्छा होता है, लेकिन हम लोग के पास इन सब चीज़ों का सुविधा नहीं है, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। सुबह ख़त्म हो गई, अब हो गई
सूर्य देवता निकल चुके हैं और हो गया अर्घ का समय। तो सभी मिल के बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं और कोई छूटना नहीं चाहिए। और दूध जल से अभिषेक किया था। छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ दे दीजिएगा हे छठी मैया, और अगले साल आइएगा और खूब सारी खुशियाँ लाइएगा, सारे संसार को अच्छा रखिएगा, सबको सुखी संपन्न रखिएगा। और अर्घ देने के बाद सब जितने भी दिए जलाए गए थे, कैंडल, सभी बच्चे मिलके जलाए। और ज़्यादातर हम लोग के यहाँ मान्यता ये है कि जो लड़की ही जलाती है अपने भाई के नाम से, जिनके भाई होते हैं अपने भाई की सलामती के लिए घाट में दिए को जला के उसको प्रवाहित कर देते हैं, ताकि हमारा भाई ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते और जीवन में ऐसे ही उजाला चमकते रहे। तो सभी आ गए थे, दिए जला रहे थे सभी बच्चे, तो उनकी हेल्प कर दी थी। और उसके बाद सभी को सिंदूर लगाया जाता है। तो जो व्रती होती है सभी को सिंदूर चंदन लगाती है। तो अभी दे रही है भाभी जी, सिंदूर लगा रही है सभी को। और प्रसाद खोइंछा में प्रसाद खोइंछा दिया जाता है। हम लोग के यहाँ खोइंछा का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही पुण्य माना जाता है इन चीज़ों को। तो खोइंछा ले ली है भाभी और उसके बाद सभी को खोइंछा देंगी। और सबको जो जेंट्स है सभी को चंदन और प्रसाद, महिलाओं को आंचल में खोइंछा दी जाएंगी। तो चलिए सबका हो गया है, बारी बारी से सभी को करेंगी भाभी। और यहाँ मेरी भी सिंदूर हो रही है। तो सुरका मांग कहते हैं, नाक पर से सिंदूर करने को हम लोग के यहाँ सुरका मांग कहते हैं। और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी व्रत हो सुरका मांग जरूर इससे ज़रूर किया जाता है। और हो गया व्रत खत्म। तो सभी चले गए घर और आ गए थे सभी खाने के लिए। सभी को चाहिए नाश्ता। तो अभी व्रत के पारण के दिन पकौड़ा बनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे लोग थे, तो सभी के लिए पकौड़ा बनाता था। एक ही आदमी से होता ही नहीं, तो मैं और भाभी मिलके दोनों मिल बना सही सारे खाने बन चुके हैं। और ये अभी लास्ट में बच गए थे पकौड़े, तभी बज रहे हैं 8 और पकौड़ा बना रही है। तो सभी बच्चे खा लिए हैं और बड़े भी बैठे हुए हैं, तो वो भी नाश्ता कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे भी खा लिए हैं। हम महिलाएं बची हुई हैं, तो वो सब भी खा लेंगे। और दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखते हैं। और छठ पर्व का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और एक बात और आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत सारी क्लिप हमसे छूट गई है, क्योंकि काम भी करो शूट भी करो, ऐसा नहीं हो पाता। और बच्चे तो सभी के सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कितनी कोशिश के बाद तो बच्चे शूट करने के लिए तो मानते हैं। और खुद काम करना, सब चीज़ की तैयारी करना, शूट करना हो नहीं सकता, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और ये सभी बच्चे शाम में बैठ के खेल रहे हैं। अभी 11 बज रहे हैं, सभी कपड़े चेंज कर लिए। और हम लोग का खाना बना है ये सब, चावल दाल पकौड़ा सब्जी चिप्स और दही। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और शाम में आ गई थी हमारी सामा, क्योंकि आज पारण के दिन सामा का आगमन होता है मायके में। तो सामा आती है तो सामा खेला जाता है। और ये पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चली जाती है अपने ससुराल। फिर से इसकी पूजा होती है बहुत अच्छा सा, और 10 दिन रहती है। तो इतना धूमधाम से रहती है। सभी दिन शाम को सामा को लेके गीत नाग होता है, बहुत अच्छे से सभी बच्चे खेलते हैं, इतना आनंद आता है ना। और बच्चे एक साल भर एक्साइटेड रहते हैं, सामा खेलेंगे सामा खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी सामा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छठी मैया।